ओके, लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें हम लिखते हैं, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं और एक क्लास कैसे लिखते हैं। सो आज भी हम उसी तरह एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसमें हम एक क्लास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसी क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक क्लास के हम कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किस तरह एक्सेस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं यहां पे लिखता हूं, क्लास एग्जाम्पल। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि क्लास आपके पास कीवर्ड है, एग्जाम्पल आपके पास जो नेम ऑफ क्लास है ये आपके पास क्या है, यूजर डिफाइंड है। इट मींस कि यू कैन राइट एनीथिंग हियर। आप यहाँ पे इस क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्रोफेशनली क्लास का नाम हमेशा मीनिंगफुल होता है। अब यहाँ पे मैं ABC भी लिख सकता था, कोई भी लिख सकता था, लेकिन क्लास का नाम आप लोगों ने क्या करना होगा, हमेशा मीनिंगफुल नाम आप लोगों ने देना होगा। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने क्लास एग्जाम्पल लिखी, लेकिन अगर ये मैं फर्स्ट क्लास लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फर्स्ट क्लास की, मेरी पहली क्या है, मेरी पहली क्लास है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम कोई भी प्रोग्राम होगा टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन और एक उसका क्लाइंट या मेन फंक्शन। क्लाइंट या मेन फंक्शन, क्लास की हमेशा अपनी एक बॉडी होगी, ओपनिंग और फिर क्लोजिंग, और फिर यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था प्राइवेट। अब प्राइवेट पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्राइवेट पार्ट के अंदर अगर क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर्स होते हैं, कोई भी डेटा मेंबर्स होते हैं तो वहां उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम मोस्टली प्राइवेट बनाते हैं, और जो उसके मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बनाते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। सो अब डेटा मेंबर्स को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके दो डेटा मेंबर्स हैं, लेट्स सी कि मेरे पास एक है इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम। अब ये मेरे पास इसके दो डेटा मेंबर हैं, दो इसके डेटा मेंबर हैं। सिमिलरली अगर मैं मेंबर फंक्शन, किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करता हूं तो मेरे पास उसके दो मेंबर, लेट्स सपोज जितने भी होते हैं, लेकिन वो मेरे पास क्या होंगे, वो मेरे पास इसी तरह पब्लिक पार्ट के अंदर होंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। सो एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी आपके पास डेटा मेंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, और जितने आपके पास मेंबर फंक्शंस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास पब्लिक होंगे। अब क्या मैं यहां पे डेटा मेंबर्स को पब्लिक लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्या मैं मेंबर फंक्शंस को पब्लिक प्राइवेट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। लिखने को हम लिख सकते हैं, लिखने को हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ प्रिंसिपल्स की बात की थी, प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी। प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल जो था हमारे पास था वो इनकैप्सुलेशन। वो हमने बात की थी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने क्या कहा था कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इनकैप्सूल करते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन, ये हम इसी तरह इनकैप्सूल करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है।
प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये जो मेंबर फंक्शन होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है डेटा मेंबर, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कभी भी हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हम कैसे एक्सेस करेंगे, पब्लिक मेथड के थ्रू उनको हम इसको एक्सेस करेंगे। रियल वर्ल्ड से मैंने एग्जांपल इस तरह दी थी कि अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि ये मेरे पास कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ABC, अब ये स्टूडेंट है ABC, ऑब्वियसली इसका कोई नेम भी होगा, इसका कोई रोल नंबर भी होगा, इसका कोई रोल नंबर भी होगा। सिमिलरली इस ABC स्टूडेंट के साथ इसके कुछ पब्लिक मेथड भी इन्वॉल्व होंगे। अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट्स के पब्लिक मेथड या उसका बिहेवियर क्या कुछ हो सकता है, क्लास लेना, क्लास अटेंड करना, एग्जाम देना, असाइनमेंट, क्विज, फाइनल एग्जाम एटसेट्रा। अब ये उसकी क्या है, फाइनल उसकी क्या है, बिहेवियर है, मेथड्स हैं। अब ये जो उसकी प्रॉपर्टी है नेम और रोल नंबर, इसको हम कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के माइंड में स्टोर है, माइंड में स्टोर है। क्या मैं किसी के माइंड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? नहीं कर सकते। बल्कि देख लें, अब ये जो बोलना या सुनना है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बोल भी सकते हैं, सारे सुन भी सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, बल्कि क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सबकी। हाँ, हर एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये क्या होगा, ये सबका अलग होगा। ओके, अब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये किसी भी स्टूडेंट के माइंड में सेव है, अब मैंने इनको एक्सेस करना है। अब इनको मैंने क्या करना है, एक्सेस करना है। कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूं? लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने है, मैं इसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब मैं इसकी नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूं, लेकिन मैंने किसके थ्रू एक्सेस करना चाहा, अपने पब्लिक जो मेथड है मेरा स्पीकिंग, मैंने इस मेथड को इन्वोक किया, इसने अपने लिसनिंग के मेथड को इन्वोक किया, और फिर इसने मुझे बोल के बता दिया कि माई नेम इज ABC, माई नेम इज ABC। सो मुझे इसके नाम का पता चल गया कि इसका नाम लेट्स सपोज अली है, लेकिन अली का मैंने किस तरह किया, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के प्रोसेस को इन्वोक करके। सो आपने इसी तरह इज्यूम करना है कि मैं यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स होते हैं इनको मैं पब्लिक भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिक लिखूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को क्या करूँगा, वायलेट करूँगा। सो इस वायलेशन से बचने के लिए हम कहते हैं, यूनिवर्सली हम बात करते हैं कि जो डेटा मेंबर्स होंगे वो हमेशा प्राइवेट होंगे, और जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वो पब्लिक होंगे। ये बार बार मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि आप लोग कभी गलती से भी डेटा मेंबर्स को पब्लिक ना रखें, पब्लिक ना रखें। ओके, अब पब्लिक मेथड में लेट्स सपोज एक मेरे पास है वाइड गेट डेटा, या इवन वाइड सेट डेटा, वाइड सेट डेटा। सेट डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं व्हाट इज योर रोल नंबर, व्हाट इज योर नेम। प्रोग्रामिंग की ज़बान में हम इनपुट या आउटपुट के लिए एक मखसूस स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या स्टेटमेंट है, सी आउट एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यहां पे मैं एंटर कर लूंगा CN नेम। सिमिलरली यहां पे सी आउट एंटर योर रोल नंबर,
CN रोल नंबर। ये मेरा एक मेथड जो था, यहां तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। एक मेथड मेरे पास और मैं लिखता हूं, वाइड गेट डेटा। अगर सिट मेथड की तरफ देख लें, मैंने सिर्फ इसका नाम सुन लिया कि व्हाट इज यूर नेम, इसने मुझे बता दिया। अब मैं ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी करवाना चाहता हूं स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, गेट डेटा फंक्शन में यूज करता हूं। काउट नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, स्टूडेंट का नाम मैं यहां पे डिस्प्ले करवाता हूं, नेम। सिमिलरली काउट रोल नंबर इज रोल नंबर। ये मेरे पास दूसरा जो मेथड था, बिहेवियर था, ये यहां पे मेरे पास खत्म हुआ। सिमिलरली मैं यहां पे इस क्लास को भी क्या कर लेता हूं, खत्म कर लेता हूं। सो ये मेरे पास एक क्लास कंप्लीट हो गया। इस क्लास के अंदर मेरे पास कितने डेटा मेंबर हैं, 2 डेटा मेंबर हैं। और कितने मेंबर फंक्शन हैं, 2 मेरे पास इसके मेंबर फंक्शन है। डेटा मेंबर मेरे पास एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली जो मेरे पास मेंबर फंक्शन है, एक सेट डेटा और एक मेरे पास क्या है, गेट डेटा। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो जब स्टूडेंट के बिहेवियर की बात करते थे तो आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, एग्जाम देना, ये वो एटसेट्रा, ये बात की थी। सेट डेटा से क्या मुराद है कि मैं स्टूडेंट का डेटा क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं। अब सेट करने के लिए क्या मतलब, मुझे स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करना होगा। अब एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने जो स्पीकिंग मेथड है उसको इन्वोक करना होगा। सो सेट डेटा मेरा स्पीकिंग मेथड है, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट का पर्सनली डेटा एक्सेस कर रहा हूं। सिमिलरली गेट डेटा के थ्रू डेटा मेरे पास आ गया, अब मैं उसको क्या करना चाहता हूं, डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। ओके, अब टेक्निकली आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्लास के बारे में आप लोग जब इनिशियल इंट्रोडक्शन हम करते थे तो हम कहते थे कि क्लास इज अ प्लान और ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। इसको हम ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट क्यों कहते थे, या कार्बन कॉपी क्यों कहते थे। अच्छा, इस क्लास से मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं कि जब कभी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट्स के कितने डेटा मेंबर्स होंगे, कितने डेटा मेंबर्स होंगे, 2। और उस ऑब्जेक्ट्स के कितने मेथड्स होंगे, बिहेवियर कितने होंगे उसके, 2। सो इसका मतलब ये है कि अगर इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, लेट्स सपोज मेन फंक्शंस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। अब जब ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मैंने एक तरीका बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास। एक मेरे पास इसका आ गया ऑब्जेक्ट 1 और एक मेरे पास आ गया इसका ऑब्जेक्ट 2। सो मैंने कितनी क्लासेस क्रिएट, कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए इस क्लास के, 2 ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, अब मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। अच्छा, लेट्स सपोज इनिशियली मेरे पास मेन फंक्शन अभी मैंने नहीं लिखा, मेन फंक्शन मैंने नहीं लिखा, मेरे पास सिर्फ ये क्लास है। इस क्लास के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में अगर ये मेरे पास, अगर ये मेरे पास एक मेमोरी है रैम, तो इस क्लास के लिए कितनी जगह रिजर्व होगी। कीप इन माइंड मेरे पास अभी मेन फंक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है, तो इस क्लास के लिए कितनी जगह रिजर्व होगी,
अच्छा, थोड़ा सा अगर हम सी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें तो यू पीपल नो दैट जो इंटीजर आपके पास होता है उसके लिए मेमोरी में कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है? 4 बाइट्स, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट्स, डबल के लिए 8 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। और स्ट्रिंग हमारे पास चूंकि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी उसके पास जगह क्या होगी, रिजर्व होगी। सो लेट्स सपोज अब रैम के अंदर कितनी जगह रिजर्व होगी? जी कोई तो बता दें। 4 बाइट्स और डिपेंड अपॉन नेम, लेट्स सपोज नेम मैं कहता हूं कि नेम के अंदर जो एंट्री आनी है वो अली आनी है, तो कितनी होगी रिजर्व? 4 + 3 7 बाइट्स जगह क्या होगी, रिजर्व होगी। इज इट क्लियर? ओके, एक बात याद रखें, मैंने कहा कि मेरे पास अभी फिलहाल सिर्फ क्लास है, कोई मेरे पास मेन फंक्शन नहीं है, तो इस केस में इस क्लास के लिए 0 बाइट की जगह रिजर्व होगी, 0 बाइट की जगह रिजर्व होगी। याद रखें, क्लास इज अ कार्बन कॉपी, नथिंग एल्स। हम क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी की कोई अहमियत होती है? कोई भी नहीं होती। अब रियल वर्ल्ड, क्योंकि मैंने कहा था कि हम रियल वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, रियल वर्ल्ड पे खत्म करेंगे। आप एक घर बनाते हैं, आप एक घर बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं। क्या वो मैप कोई जमीन पे कोई जगह ऑक्युपाई कर रहा है? लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है क्योंकि आप क्या बता रहे हैं लोगों को, ये मैप है, जब कभी मेरा घर बनेगा तो कितने बेडरूम्स उसके अंदर होंगे, कार पोर्च कहां पे, डिफरेंट रूम्स किस किस लोकेशन पे होंगे। यहां पे मैंने क्या कहा, दिस इज जस्ट अ कार्बन कॉपी which tells that whenever an object of this class will be created, how this object will be look like। उस मैप को देख के आप क्या कहते हैं कि जब कभी घर बनेगा तो how this home will be look like। सो ये आपके पास वो मैप है। क्या मैप एक्चुअल जमीन पे कोई जगह ले रहा है? कोई जगह नहीं ले रहा। सो इसी तरह ये जो क्लास है, ये कोई मेमोरी के अंदर कोई जगह ले रहा है, स्पेस ले रहा है? कोई स्पेस नहीं ले रहा। इज इट क्लियर? स्पेस कब लेगा? आपका जो मैप है, जो आपने घर के लिए स्ट्रक्चर बना रहे थे, आपने मैप डिजाइन किया, स्पेस कब ऑक्युपाई करेगा? जब आप स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, घर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक मैप को मद्देनजर रख के आप कितने घर बना सकते हैं? जितने मर्जी। सो जैसे ही मैंने ये लिखा फर्स्ट क्लास OBJ1, मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व हो गई। किसके लिए? OBJ1 के लिए। अब OBJ1 के लिए कितनी जगह रिजर्व हो गई? अच्छा, लेट्स सपोज यहां पे ना मैं इस नेम की जगह पे थोड़ा सा मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को आसान करने के लिए मैं कहता हूं डबल परसेंटेज। उसकी परसेंटेज कितनी है? अब बताएं, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट, अब यहां पे सारा नेम की जगह पे आप लोग क्या कर लें, परसेंटेज एटसेट्रा ये सारा लिख दें। अब ऑब्जेक्ट 1 के लिए कितनी जगह रिजर्व हो गई? 12 बाइट्स। ऑब्जेक्ट 1 के लिए कितनी जगह रिजर्व हो गई? 12 बाइट्स। सो मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, अब ये लेट्स सपोज मैं मेमोरी का वो सेल मैंने यहां से उठा लिया, ऑब्जेक्ट 1, और ये 12 बाइट्स की जगह रिजर्व हो गई। और फर्दर इसकी किस तरह होगी, रोल नंबर एंड देन परसेंटेज। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट 2,
ऑब्जेक्ट 2 ने भी इसी तरह मेमोरी के अंदर जगह तब ली जब ऑब्जेक्ट 2 एक्चुअली क्रिएट हो गया। सो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी इसी तरह मेरे पास यहां पे ऑब्जेक्ट 2 इसने भी 12 बाइट्स की जगह। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी स्पेस और रिजर्व फॉर दिस प्रोग्राम, तो अब आप लोगों का आंसर क्या होगा? 24 बाइट्स। 24 बाइट्स। याद रखें कि जब तक आप मेन फंक्शन क्रिएट नहीं करते, मेन फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, मेमोरी के अंदर कोई जगह रिजर्व नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके। अब अगर आप लोग देख लें, इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने सिर्फ डेटा मेंबर लिखे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास रोल नंबर और परसेंटेज कॉपी आ गई, इसके पास अलग एक कॉपी आ गई, वेयर इज द फंक्शन? फंक्शन कहां पे है? हमेशा याद रखें, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डेटा मेंबर की कॉपी आ गई, रोल नंबर और परसेंटेज। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके अंदर रोल नंबर और परसेंटेज। जो मेंबर फंक्शन है वो मेंबर फंक्शंस का किस तरह होंगे? सेट डेटा एंड गेट डेटा, अब देख ले मैं क्या कहता हूं, मेंबर फंक्शन आर शेयर्ड अमंग द ऑब्जेक्ट्स। एक ही जगह पे रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इसको ये ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है। जबकि जो डेटा मेंबर है उसकी हर एक की कॉपी उसके पास सेपरेट आ गई है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? आप लोग मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन? ओके। अब ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए, अब मैं क्या कर लूंगा, ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर अगर मैंने एक्सेस करने हैं तो वो मैं किस तरह कर सकता हूं? आप लोग एक चीज याद रखें, दिस इज नॉट एन एक्सेसिंग ऑफ द डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर एक्सेस करना नहीं है, ये भी डेटा मेंबर एक्सेस करना नहीं है। एक्सेस हम किसके थ्रू करेंगे? मेंबर फंक्शंस के थ्रू करेंगे। और मेंबर फंक्शन, हमेशा एक बात याद रखें, मेंबर फंक्शन आप कॉल करेंगे तो किसके थ्रू कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। अब मेंबर फंक्शन आप कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ओके। स्टूडेंट जो अक्सर गलती करते हैं वो कहां पे करते हैं? एक गलती आप ये कर सकते हैं, इधर ही आप लिख लें रोल नंबर 10। व्हाट डज इट मीन? प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में यू आर गोइंग टू एक्सेस डायरेक्टली द डेटा में प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये हम कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ओके, ये मैं नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट 1, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ये मेरे पास डॉट ऑपरेटर है। याद रखें, मैंने जब कभी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो तो मैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग डॉट ऑपरेटर, लेटर ऑन हम कोई और भी ऑपरेटर यूज करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैंने क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो, इधर डेटा और डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, तो मैं किसके थ्रू एक्सेस करूंगा? ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर और उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर। ओके, इट्स ओके। कोई मसला यहां पे? क्या? तो मैं तो उसी क्लास के अंदर ही इसको
इक्वेशन आ गया कि हम यहाँ पे इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि रोल नंबर हमारे पास प्राइवेट है और प्राइवेट को हम इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैं उसी क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर रहा हूँ। फिर पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना, याद रखें। क्लास की बॉडी कहाँ पे ख़त्म हुई है? यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मेन फंक्शन क्लास से बाहर है और आप क्लास से बाहर प्राइवेट पार्ट एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम को घर जाके रन करना है। इसी तरह आपने जस्ट लिखना है तो आपको एरर आ जाएगा, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। एरर भी इसी तरह होगा। तो फिर मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ऑब्वियसली बात है, मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं कि राइटिंग ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट डेटा। मैंने क्या कहा था कि जब कभी आप लोगों ने क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो किसके थ्रू करेंगे? मेंबर फंक्शन के थ्रू करेंगे। अब मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, सेट डेटा को। अब जैसे ही मैंने सेट डेटा को कॉल किया, कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा। और यहां पे क्या कहते हैं? एंटर यूर रोल नंबर CN नेम। ओके, अब यहां पे क्या होगा? मेमोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अभी तक रोल नंबर और नेम, फॉर एग्जांपल आप लोग यहां तक देख लें कि मेरे पास अभी सेट फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। याद रखें, ये टेक्निकल डिस्कशन है, ये प्रोफेशनली इंटरव्यू के अंदर लोग अक्सर पूछते हैं, तो बी केयरफुल। ओके, अब मेरे पास लेट्स सपोज मैंने जो सेट मेथड है उसको अभी कॉल नहीं किया। मेमोरी के अंदर मैंने यहां पे लिखा है कि ये मेरे पास मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। मैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट का लिखता हूं, ऑब्जेक्ट वन, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम। इनिशियली जब मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इस रोल नंबर और नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? कुछ भी नहीं। गार्बेज वैल्यू का नाम सुना है? इनिशियली यहां पे गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। व्हाट डज इट मीन बाय गार्बेज? गार्बेज मीन्स कूड़ा, जो यूजेबल ना हो। जो यूजेबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? गार्बेज। ओके, अब यहां पे लेट्स सपोज यहां पे कोई ऐसी वैल्यू स्टोर होगी जो कि रोल नंबर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट डेटा, कंट्रोल यहां पे आ गया। यहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर यूर रोल नंबर। तो एंटर यूर, लेट्स सपोज पहले हमने लिखा है रोल नंबर CN रोल नंबर। तो आपने कोई रोल नंबर एंटर किया 10, तो वो मेमोरी में यहां पे आके इसको रिप्लेस कर लेगा 10। दूसरा आ जाएगा एंटर यूर परसेंटेज। आपने कोई भी परसेंटेज एंटर किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? उस परसेंटेज की वैल्यू आ गई। अभी तक जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके रोल नंबर और परसेंटेज, और परसेंटेज में गार्बेज वैल्यू पड़ी है, गार्बेज वैल्यू पड़ी है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे लिख लूंगा ऑब्जेक्ट 2 डॉट सेट डेटा, अब मैंने सेट डेटा ऑब्जेक्ट 2 के लिए कॉल किया। अगेन कंट्रोल यहां पे आ जाएगा, एंटर यूर रोल नंबर। आप कोई भी रोल नंबर एंटर करेंगे तो वो कहां पे आ जाएगा? वो आपके पास यहां पे आ जाएगा। और जो परसेंटेज होगा लेट्स सपोज वो यहां पे आ जाएगा। ओके, अब एक चीज नोट कर लें, दीज इंफॉर्मेशन आर इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी पे है, आपने इसको अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? जो आपके पास
गेट डेटा फंक्शन है। गेट डेटा से क्या मुराद है, डेटा गेट करके डिस्प्ले करवा दो। तो वो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट डेटा। अब आपके स्क्रीन पे 2 दफा एक स्टूडेंट का रोल नंबर और परसेंटेज, सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर और परसेंटेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर यहां पे मैं इस डेटा मेंबर को भी, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं लिखता, तो यहां पे कोई एरर आ सकता है? कहां पे आ सकता है? लास्ट वन, मैंने ये पब्लिक पार्ट यहां से हटा दिया, तो अब यहां पे कोई एरर आ सकता है? क्या एरर आ सकता है? ओके, वेल डन, शाबाश। अब अगर मैंने यहां से पब्लिक हटा दिया, बैठ जाए, तो अब ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सारे क्या हो जाएंगे? प्राइवेट हो जाएंगे, और प्राइवेट मेंबर्स को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ओके, मैंने ये भी हटा दिया। अब कोई एरर होगा या नहीं होगा? यहां से अगेन, अच्छा दोबारा नोट कर लें, यहां पे मैंने लिखा ना, जब प्राइवेट लिखा हुआ था इन 4 लाइंस पे आपके पास एरर आना था, इन 4 लाइंस पे। अब मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, अब भी मुझे क्या होगा, चारों लाइनों पे एरर आएगा। क्यों आएगा? अगर आप यहां पे प्राइवेट नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? प्राइवेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब मैं टेक्निकली इसको नाम देता हूं, ये जो प्राइवेट या पब्लिक हम बार बार लिखते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हम क्यों इसको कहते हैं? ये एक्सेस लेवल को स्पेसिफाई करता है कि इसकी एक्सेस लेवल कहां पे है। अगर मैं यहां पे कुछ नहीं लिखता, इट मीन सारा प्राइवेट बन गया। अगर मैं यहां पे प्राइवेट लिखता हूं, प्राइवेट is an access specifier which make the data member private, Similarly मैं यहाँ पे public लिखता हूँ, public is again access specifier which tells that public के नीचे जो कुछ भी है वो आपके पास क्या बन गया? public, and we can access public member everywhere inside the class and outside the class also. Inside the class and outside the class also. Is it clear? कोई confusion यहाँ तक? Okay. क्या हमेशा हमारे पास यही तरीका होगा मेंबर फंक्शंस को लिखने का? नो, मैं इस मेथड को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मेथड को मैं थोड़ा सा, इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करना चाहता हूँ। कैसे मैं चेंज कर लेता हूँ? मैंने सिंपली डेटा मेंबर रख लिए, पब्लिक वाइड सेट डेटा और वाइड क्लास को मैंने क्या किया? खत्म कर दिया। इन फंक्शंस को मैंने कोई बॉडी प्रोवाइड की है? कभी आप लोगों ने कोई फंक्शन देखा है जो बगैर बॉडी के आप लोगों ने लिखा और एग्जीक्यूट किया हो? वैसे आप लोगों ने शायद देखा होना चाहिए। आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के कोर्स में फंक्शंस के चैप्टर में आप लोगों ने जब फंक्शंस पढ़ रहे थे तो फंक्शंस के 3 पार्ट्स के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो।
साइलेंट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनिशन, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। अब मैं सिंपली आप लोगों को फर्क बता देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f1, मेरे पास फंक्शन है f1। अगर मैं लिख लेता हूं कि वाइड f1, वाइड f1, ये मेरे पास क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर मैं लिख लेता हूं f1, ये क्या है मेरे पास? फंक्शन कॉलिंग। अगर मैं लिख लेता हूं f1 या वाइड f1, मैं बॉडी प्रोवाइड कर लेता हूं, तो ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है? आप फंक्शंस को बॉडी प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर उस फंक्शन ने जो काम करना होता है वो सारा उसको आप बता देते हैं। पहले केस में जब मैंने लिखा था तो वो क्या था? फंक्शन डेफिनेशन। अब ये मेरे पास क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको मैं फंक्शन कॉलिंग भी कह सकता हूं। क्यों? किसने कहा? यस सर, फंक्शन कॉलिंग भी कह सकता हूं इसको, क्यों नहीं कह सकता? याद रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शन हमेशा कॉल होगा किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। फंक्शन हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लेट्स सपोज ये बाकी सारे स्टेटमेंट सही लिखे गए हैं, आपको यहाँ पे ये भी लिखा गया होगा गेट डेटा, कि जी ये मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। अब मेन फंक्शन में वो लाइन आइडेंटिफाई करें जिस पे एरर आएगा। अब जब आप देखेंगे कोई एरर नहीं है, फंक्शन कॉल है, वो हम मेन फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ये जो लाइन है लास्ट वन, दैट विल बी जनरेट एन एरर। क्यों? क्लास के फंक्शंस को हम कभी भी ऑब्जेक्ट नेम के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते, उसके बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत सारी बातें आपको स्टोरी की तरह लगेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग डील। आप सिंपल एक प्रोग्राम इस तरह बना दें, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। आप इस तरह बना दें, आप इस तरह एक फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस करें विदाउट ऑब्जेक्ट नेम। आप देख लें वो आपको क्या क्या रहा है। मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी एक्सेस विद द ऑब्जेक्ट नेम, कि मेंबर फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं? सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पे? ओके, नाउ दिस इज द डिक्लेरेशन। अब हमने डिफिनीशन करनी है, लेकिन हमने डिफिनीशन कहां पे करनी है? क्लास की बॉडी खत्म हो गई है, क्लास की बॉडी के बाहर करनी है मैंने डिफिनीशन। मोस्टली हम डिफिनीशंस जो करते हैं वो कैसे करते हैं? वाइड सेट डेटा और यहां पे इसकी बॉडी। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये गलत है। क्लास यहां पे खत्म हो गई, क्या इससे कोई पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्लास का कोई मेथड है? कंपाइलर को तो हमने बताना होता है ना कि भाई ये जो मैं फंक्शंस की डिफिनीशन लिख रहा हूं ये इसी क्लास का एक मेथड है। तो कैसे बताऊंगा? किसी ना किसी जगह पे मैंने क्लास का नाम भी साथ लिखना है। क्लास नाम क्या नेम है क्लास का? फर्स्ट क्लास। अगेन यहां पे भी कंपाइलर आपको एरर देगा। यहां पे आपने ये ऑपरेटर डालना है। अब ये ऑपरेटर आपके पास क्या है? इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अच्छा, अब अगर कोई आपसे कभी टेक्निकली पूछ ले
कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम कब यूज करेंगे, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए कि अगर हमने क्लास के मेंबर्स को क्लास से बाहर डिफाइन करना हो तो हम किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो अब मैंने सेट मेथड को डिफाइन किया क्लास मेथड के बाहर, तो वो मेरे पास क्या बन गया। कंफ्यूज करने के लिए कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या मैं इसके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक लिख सकता हूं। याद रखें प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो सिर्फ क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, जो सिर्फ क्लास के अंदर लिखे जाते हैं कि क्लास के किस मेंबर को आप कहां पे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो मेरे पास सेट डेटा था, इसी तरह मेरे पास जो गेट डेटा होगा, अगेन फर्स्ट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वाइड गेट डेटा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर लें। मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि ये वाइड इससे पहले लिखा जाता है या यहाँ पे लिखा जाता है, या बल्कि मैं कोशिश करूँगा, मेरा ख्याल में पहले लिखा जाता है वाइड फर्स्ट क्लास और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और इस तरह मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर्स के ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे बता दिए, मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लेके इसकी वीडियो बना के हर एक कॉन्सेप्ट्स को मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रैक्टिकली आप लोग देख लें कि अगर मैं प्राइवेट रखता हूँ, पब्लिक रखता हूँ, क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, वो 5 से 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ। बाकी आपका ये प्रोग्राम मेन को देख लें, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब मैंने क्या किया, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने इसके साथ बाउंड कर दिया कि ये मेरे पास क्या है, क्लास के मेंबर फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्लास के बाहर। और जो मेन क्लाइंट्स हैं उस मेन क्लाइंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी तरह ही एक्सेस करता जाऊँगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो ये तो था हमारे पास बेसिक्स, क्लास के डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह लिखना। अगर मैं प्राइवेट ना लिखूं, पब्लिक ना लिखूं या स्पेसिफाई ना करूं, व्हाट विल हैपन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लास, क्लास की एग्जीक्यूशन पे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्लास के मेंबर को अगर मैंने क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना है तो उनको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। और ये आपके पास मेन क्लाइंट है, मेन क्लाइंट में आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, टेक्निकली आपसे कोई ये भी कह सकता है कि लेट्स सपोज वी डोंट हैव डिफिनीशन हियर, कि हमारे पास डिफिनीशन यहाँ पे नहीं है। मेन फंक्शन में वो ऐसे लिखता है वाइड सेट डेटा। क्या हम कर सकते हैं इस तरह? मेन फंक्शन के अंदर क्या हम सेट डेटा फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं? नो। मेन फंक्शंस के अंदर हमेशा याद रखें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप फंक्शंस को मेन फंक्शंस के अंदर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। इज क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले एक बात की कि जैसे ही मैं यहां पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूं, इस ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के साथ कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई जगह रिजर्व हो जाती है, कोई जगह रिजर्व हो जाती है, लेकिन इनिशियली उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू चली जाती है। टाइम कितना रह गया? 30 मिनट्स। ओके, कि यहां पे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर कर लूं तो इनिशियली उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू चली जाती है, कोई गार्बेज वैल्यू चली जाती है।
उस गार्बेज वैल्यू को हमने ख़त्म करना है, उस गार्बेज वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? चलें, ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको उसी क्लास में ख़त्म कर लें, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर और उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको हम क्या कर लें, कवर कर सकें और ख़त्म कर सकें। मीनवाइल ये जितने कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े हैं इन सब से मैं क्या कर लूँगा, वीडियो लेक्चर बना के चैनल्स पे अपलोड कर लूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।